ये अपनी सोच बताई है उन्होंने कि हमारी ऐसी सोच रही है कि लोगों के घर में दीवार कूद के चले जाना, जबरन किसी को उठा के ले जाना। तो ये उन्होंने अपनी सोच जाहिर की। पर जो भी बात बोली, उसने एका सच बोलता तो शायद मैं जवाब ना देता। उसने 4-5 बातें करी कि हम गए, हम इनकी दीवार कूद गए, उसके साथ जूते की दुकान थी इनकी, और फिर ये हेलीकॉप्टर में चले गए, घर के पीछे से भाग गए। ये सारी बातें जब झूठी थी तो मैंने जवाब दिया। मैंने कहा भाई तुम मेरे लिए बच्चे हो अभी, ठीक है ना। गोपाल कांडा कभी ना पीछे के गेट से गया है और ना ही जाने वाला। कभी भी बहम मत रखना। कोई बहम हो तो कभी भी कहीं भी आजमा लेना। मेरे घर के ना पीछे गेट है, मैं मेरे मेन गेट से गया था और ये 10-20 लोग आए। 2009 का जो मैं इलेक्शन जीता, मेरे साथ पूरा शहर उस टाइम बाहर था, क्योंकि पहला इलेक्शन सिरसा का मैंने जीता था इंडिपेंडेंट। तो पूरे शहर के आशीर्वाद से वो बड़ी जीत हुई थी। और उसमें ये आए, घर में घुसने की कोशिश की। बाहर जनरेटर रखा हुआ था, उस पर चढ़े। लोगों ने इनके डंडे मारे और भगा दिया इनको। और जिस जूते की दुकान की बात कर रहा है, वो दुकान 2000 में ही मामा की दुकान थी। मैंने कहा सिरसा की राजनीति में जूतों की बहुत जरूरत है, पर दुकान से काम नहीं चलता। फैक्ट्री लगानी पड़ी। मेरी फैक्ट्री थी जूतों की, दुकान नहीं थी। मैं कहा भाई, और ये बात उसको दोबारा ध्यान से सुनवा देना कि जूतों की फैक्ट्री लगानी पड़ी जब काम चला। तो ये हेलीकॉप्टर से भाग गया सोनिया गांधी। मैं ना आज तक कभी सोनिया गांधी से मिला हूं, ना राहुल गांधी से मिला हूं, ना मैं हेलीकॉप्टर में गया, ना मेरे घर के पीछे कोई गेट है। ये फालतू की बचकाना बातें, वो सिर्फ मीडिया में माइलेज लेने के लिए, क्योंकि वो जीरो पे हैं अभी। उनको सिर्फ माइलेज लेने के लिए ऐसी बात करनी है, वरना ऐसी झूठ बात करने का क्या मतलब है 2009 की। तो आप खुद समझदार हैं। पीड़ा इसी बात की है ना कि कोई सुन नहीं रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो वो सोचते हैं कैसे ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हो, कोई हमारी बात करे। तो ये इसीलिए ये बात कही गई है, और इस बात का कोई मतलब नहीं है। जी।